नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं अमित भट्ट। आज का हमारा मुद्दा है इस त्योहारी मौसम में कैसे करें खरीदारी। जी हां, ये फेस्टिवल सीजन जहां लोगों के लिए खरीदारी का एक मौका होता है, वहीं बाजार के लिए भी ये एक आयोजन, एक फेस्टिवल होता है। आज हमारी चर्चा इस बात पर रहेगी कि खरीदारी करते हुए किन छोटी मोटी बातों का ध्यान रखा जाए ताकि ये दिवाली आपके लिए न केवल शुभ हो बल्कि लाभदायक भी हो। इस खास चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, कट्स इंटरनेशनल के सीनियर कन्वीनर दीपक सक्सेना जी और मेडिकल डिपार्टमेंट के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर गोविंद पारिक साहब। इन मेहमानों के अलावा हमारे चीफ एडिटर प्रताप राव भी हमारे साथ रहेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इन दिनों बाजार की तैयारियां पूरी हैं, लोगों को दुकानों और शोरूम्स तक खींच कर लाने के लिए। इसलिए चर्चा शुरू करने से पहले आइए एक बार तफसील से हम उन बातों पर नजर डाल लेते हैं जो खरीदारी के दौरान ध्यान में रखी जानी चाहिए। त्योहारों का ये मौसम है खरीदारी का। लगभग हर किसी ने इस मौसम में खरीदारी के लिए प्लान बना रखे हैं, लेकिन खरीदारी के लिए निकलते हुए हमें कुछ छोटी मोटी बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए ताकि आपकी ये खरीदारी न केवल शुभ हो बल्कि लाभदायक भी हो। चलिए बात करते हैं उन खास बातों की जो खरीदारी पर जाने से पहले ध्यान में रखना जरूरी है। कई दुकानों पर कीमत पता करें। बाजारों में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनका कोई फिक्स दाम नहीं होता। ऐसी चीजों की खरीदारी से पहले कई दुकानों पर जाकर कीमत पता करें। आजकल दोगुना दाम बताने का चलन सा चल पड़ा है। दुकानदार जानता है कि ग्राहक मोल भाव करेगा, इसीलिए वो पहले ही अपनी चीजों के दाम दोगुने बता देते हैं। इसीलिए कई दुकानों पर जाकर ही उन सामान की सही कीमत का अंदाजा लग पाता है। चेहरे पर खुशी न झलकने दें। बाजार में खरीदारी करते समय कभी भी किसी चीज के लिए अपने हाव भाव में बहुत खुशी या उत्साह झलकने न दें, भले ही सामने आपकी मनपसंद चीज ही क्यों न हो। दुकानदार चेहरा देखकर भाप जाएगा कि आपको यह चीज पसंद आ रही है और इसके लिए आप ज्यादा कीमत देने को तैयार होंगे। ऐसे में दुकानदार उसकी कीमत दूसरी चीजों से ज्यादा बता देते हैं। शॉपिंग का प्लान बनाएं। खरीदारी का पूरा प्लान तैयार करके ही बाहर निकलें। ये प्लानिंग इसलिए भी जरूरी है कि बाहर जाकर कोई चीज खरीदना ना भूल जाए। समय और जरूरत के हिसाब से खरीदारी करने से वक्त और पैसे दोनों की बचत होती है। समझें सेल का खेल। आमतौर पर लोग सेल को फायदे का सौदा समझकर आंख बंद कर झांसे में आ जाते हैं। असल में होता यह है कि असली कीमत बढ़ाकर सेल के बहाने कम कीमत पर बेचने का नाटक होता है। इसीलिए सेल के चक्कर में न फंसकर बाजार में असली कीमत पता करने के बाद ही खरीदारी करें। भ्रामक विज्ञापनों पर न जाएं। कई बार विज्ञापनों में ऊपर तो ग्राहकों के लिए बहुत आकर्षक सौदा बताया जा रहा होता है और नीचे या दाएं बाएं कहीं बहुत बारीक अक्षरों में लिखा होता है कि शर्तें लागू। इसीलिए ऐसे विज्ञापनों से प्रेरित होने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। शॉपिंग के लिए अकेले न जाएं। खरीदारी के लिए हमेशा अपने साथ एक साथी को जरूर रखें, भले ही वह कोई महिला हो या घर का बड़ा बुजुर्ग। हमेशा देखा गया है कि घर के बाहर किसी साथी का होना बहुत अच्छा रहता है। अनुभवी से सलाह लें। सोने चांदी के गहनों, कीमती इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों आदि की खरीदारी करने से पहले किसी ऐसे अनुभवी आदमी से राय ले लेनी चाहिए जो खुद इन्हें आजमा चुका हो। यह जरूरी नहीं है कि उसी की राय पर चला जाए, लेकिन सलाह काफी उपयोगी साबित होती है। बड़े बाजार और शोरूम में जाएं। कीमती चीजों की खरीदारी के लिए आसपास के छोटे या खुदरा बाजारों से सामान खरीदने से अच्छा है कि बड़े व जाने माने बाजारों में जाकर खरीदारी की जाए। ऐसा करने से एक तो आपको लेटेस्ट चीजें मिल जाएंगी और दूसरे वहां छोटे बाजारों के मुकाबले में वैरायटी भी बहुत ज्यादा मिल सकेंगी। सस्ता नहीं, किफायती सौदा करें। कोई चीज खरीदने से पहले उसकी कीमत के मुताबिक उससे होने वाले फायदे के बारे में सोचें। हमेशा सस्ते या महंगे के चक्कर में ना पड़ें। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सस्ती चीज खराब ही होगी या महंगी चीज ही अच्छी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो प्रताप जी, बाजार तैयार है फेस्टिवल सीजन में, इसके साथ में ग्राहकों को भी तैयार रहना चाहिए, हम जैसे उपभोक्ता को भी तैयार रहना चाहिए। अमित बहुत अच्छी टिप्स दिए, जो कि इन कई टिप्स के बारे में तो हमें भी नहीं पता था क्योंकि बाजार बहुत कम करते हैं। हमारे साथ हैं दीपक जी। दीपक जी, क्योंकि आप
ग्राहकों के बीच में काम करते हैं और इस तरह की तमाम जो जिस तरह की बातें बताई गई, टिप्स दी गई, उस तरह की तमाम समस्याएं आती है और हम कहीं ना कहीं कई बार लगता है कि सामान ले आए हैं हम बाजार से और घर में आने के बाद पता लगता है अरे बड़े महंगे लिया है, अरे गलत चीज सामान लिया है, कोई डुप्लीकेट कंपनी का सामान लिया है। तो इस तरह से सारी बातें होती हैं। इन सबसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इस वीडियो क्लिप में जो बताया है काफ़ी अच्छी जानकारी दी है और काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया गया है। जो विशेषकर जो बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि उपभोक्ता संरक्षण कानून में उपभोक्ता को अधिकार दिए गए हैं, उसी प्रकार से कुछ कर्तव्य भी है हमारे जी, जिसे हम उपभोक्ता के रूप में हमें निभाना चाहिए। जैसे हम अधिकार मांगते हैं तो कुछ सरकार की तरफ से भी अपेक्षा है कि हम अच्छे उपभोक्ता बने और अच्छे उपभोक्ता बनने के लिए हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। जैसे सर्वप्रथम हम जो भी वस्तु लेने जाते हैं, मैं आम जनरल उपभोक्ता की बात कर रहा हूँ, कोई भी हो उपभोक्ता की परिभाषा से चलते हैं तो सुई से लेकर हवाई जहाज तक खरीदने वाला उपभोक्ता होता है। हम बाजार में जाते हैं, सर्वप्रथम हम ये देखें कि जहां तक संभव हो सके हम कैश मेमो प्राप्त करें, बिल वगैरह लें, रसीद लें उसकी। जहां संभव नहीं है टैक्स बचाने के चक्कर में ना पड़े। हाँ, टैक्स बचाने की जो हमारी मेंटेलिटी है उससे हम दूर रहे, उससे हम धोखा खा सकते हैं। हमारे साथ है गोविंद जी। और गोविंद जी, आप मेडिकल डिपार्टमेंट में इस समय वैसे, और मेडिकल डिपार्टमेंट क्योंकि ये दीपावली का सीजन है और मिठाइयों से लेकर खाद्य सामग्री तक सभी में मिलावट होती है मुनाफाखोरी के लिए, क्या सरकार ने क्या व्यवस्था की है इस बार दीपावली कम से कम ये मिलावटों से बचे, उसके लिए क्या तैयारी सरकार की ओर से है? प्रताप जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शुद्ध के लिए युद्ध एक विशेष अभियान इस दीपावली त्योहार को ध्यान में रखते हुए शुरू किया है। इस शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खासतौर पर इस बात को जोर दिया जाएगा कि कहीं भी कुछ भी खाद्य वस्तुओं में किसी भी तरह की मिलावट हो, उसका नियमित रूप से उनकी जांच हो, निरीक्षण हो और जहां कहीं मिलावट पाए जाने की संभावना है तत्काल उनके सैंपल लिए जाएं, सैंपल तत्काल जांच हो उसकी, और जांच होने के बाद अगर मिलावटी वस्तु पाई जाती है तो उसे नष्ट कर दिया जाए और मिलावटी वस्तु बेचने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तत्काल अभियोग दर्ज किया जाए, कार्यवाही की जाए। और अगर कहीं पर कुछ किसी अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही सामने आती है तो उनके विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। एक और बड़ी बात है, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में जांच की जरूरत होती है और जितनी आपके पास सुविधाएं और साधन है, जितने कर्मचारी हैं उसके हिसाब से बहुत काफी कम है। तो ऐसे में उपभोक्ता क्या करे अगर उसको पता लगे कि मिठाई गड़बड़ है? तो कोई हेल्पलाइन आपने शुरू की है जिसमें जाके वो शिकायत की जा सकती है, या आम ग्राहक किस तरह से अवेयर रहे कि उसको गलत मिठाइयों का या गलत खाद्य सामग्री का तुरंत पता चल जाए और कहां शिकायत करे? प्रताप जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकार अपने स्तर पर कितने ही भी व्यापक प्रयास कर लें, लेकिन अगर किसी तरह से उपभोक्ता को अपने शोषण से बचना है तो उसको स्वयं को जागरूक रहना पड़ेगा। पहले हेल्पलाइन की बात बता दूं, चिकित्सा विभाग की एक टोल फ्री सेवा है, निःशुल्क चिकित्सा परामर्श सेवा 104। उस पर कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरह की खाद्य वस्तु में मिलावट की संभावना नजर आती है तो निश्चित रूप से तत्काल टोल फ्री सेवा है 104, वहां फोन करें और फोन करने के बाद अपनी शिकायत दर्ज करा दें। ये तो शिकायत की बात हुई, लेकिन इसके अलावा व्यक्ति जो भी खाद्य सामग्री खरीद रहा है, चाहे वो दूध है, चाहे वो मावा है, चाहे वो पनीर है, चाहे वो मिठाई है या कोई और ब्रेड है, नमक है, मसाला है, तेल है, कुछ भी है, अब इसमें विशेष तौर पर व्यक्ति के स्वयं जागरूक, उपभोक्ता के जागरूक रहने की जरूरत रहती है कि अगर थोड़ी सी जागरूकता हटी और यहाँ दुर्घटना घटी, तुरंत मिलावटी, इतनी सारी चीजें मिलावटी के हम लगातार पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इस स्थिति में स्वयं उपभोक्ता की जिम्मेदारी के खुद जागरूक रहें। हम देखते हैं कि जहां कहीं मिलावट की गुंजाइश नजर आती है, आपको भी ड्रॉप्सी की शिकायतें डूंगरपुर जिले में मिली, 4-5 बच्चों की उसमें डेथ की भी सूचना है। उसके बाद चिकित्सा विभाग तो तत्काल पहले भी प्रयास कर रहा था और हमने इस बात की कोशिश की कि खुले में सरसों का तेल ना बिके। सरसों के तेल में वो एक सत्यानाशी का बीज कहलाता है, उसकी मिलावट के कारण ये इस तरह की ड्रॉप्सी जैसी बीमारियां उत्पन्न होती है। ड्रॉप्सी नहीं, इन मिलावटों के कारण कैंसर हो सकता है, इसके कारण अल्सर हो सकता है, इसके कारण और गंभीर समस्याएं हो सकती है। तो उस स्थिति में हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है। लेकिन गोविंद जी, एक बड़ा दीपक जी आपसे ये सवाल है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग इस तरह से खुले में सामान खरीदते हैं वो ज्यादातर एवरेज या बिलो एवरेज फैमिली के होते हैं, जो सस्ते के कारण या कम कीमतों के कारण इस तरह के सामान खरीदते हैं। उनके लिए क्या उपाय है कि कैसे बचें इन सब चीजों से? देखिए, सबसे पहले तो उपाय जहाँ तक संभव हो सके, जैसे मैंने बताया, पहला कर्तव्य तो बिल प्राप्त करना है। दूसरे कर्तव्यों में कुछ उपभोक्ता वस्तुओं में ISI मार्क निर्धारित होता है, जो कि हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से गवर्नड है, वो उसका मार्क जरूर देखें। अगर वो खाद्य पदार्थ है, विशेषकर दूध से बने पदार्थ हैं, जैसे बेसन है और ये सब चीजें हैं, कुछ घी है, ये सब चीजें हैं, उसमें एग मार्क का
जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देखता है जिसको, उसका जरूर देखें चिन्ह, क्योंकि ये दोनों ISI और एगमार्क दोनों सर्टिफिकेशन है उसकी क्वालिटी को लेकिन निश्चित दीपक जी, करते बड़ा हैं। सवाल ये उठता है कि त्योहारी सीजन में इस तरह के नकली एगमार्का वाले, नकली नाम से भी कई नकली चीजें आती हैं उस ब्रांड से, तो उसको कैसे पहचान करें, कैसे बचे उससे? देखिए, उसके लिए तो फिर जो उपभोक्ता को जागरूक होना ही चाहिए, जैसा कि इसमें वीडियो क्लिप में दिखाया था भ्रामक विज्ञापन और ये सब चीजें हैं, टाइट सेल्स हैं, जैसे कि हम बाजार में जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा सेल वगैरह की लग रही है, साड़ियों की सेल लग रही है, 1000 रुपए की साड़ी 100 रुपए में, 200 रुपए में, ये सब चीजें आती हैं अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में हमारे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में। और अगर उपभोक्ता जागरूक है इस प्रकार का नकली सामान बेचने के लिए या मूल्य से अधिक सामान बेचने के लिए या अन्य कोई भ्रामक विज्ञापन के द्वारा बेचने के लिए, तो वो व्यक्ति उत्तरदायी है और उसको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत हम मामले को मंचों में ले जा सकते हैं। गोविंद जी, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर शिकायतें होती हैं तो शिकायतों पे कितनी तेजी से कार्रवाई हो सकती है? किसी ने कहा कि मिलावट की यहाँ मिठाई बिक रही है और उस पर अमल होते होते सरकारी तंत्र में तब तक दीपावली निकल जाए और उसके बाद तब कार्रवाई हो, तब तक तो काफी लोग उसके शिकार हो चुके होते हैं। तो क्या सरकार की क्या तैयारी है इस मामले को? प्रताप जी, आपने सही कहा। आपने पहले भी बताया था कि सरकार के पास सीमित संसाधन जी। जो मिलावट के विरुद्ध अधिनियम के तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए उसमें हमारे 94 प्राधिकृत अधिकारी है, नॉमिनेटेड अधिकारी है, वो अपने लेवल पर हर जिला स्तर पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन फिर भी एक विशाल नेटवर्क पर कार्रवाई करने के लिए जितने संसाधन होने चाहिए वो सीमित है। इस बात को हमें स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। दूसरी बात, लेकिन इन सब के बावजूद भी इस बात का प्रयास स्वास्थ्य विभाग ने किया है कि जैसे सैंपल लिया जाए उसको तत्काल उसकी जांच हो जाए। अभी जो विशेष अभियान के दौरान इसमें लेबोरेटरीज की संख्या बढ़ा दी गई है। उदाहरण के लिए जहां कहीं समस्या आती है, डूंगरपुर में समस्या आई, तो वहां हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पर लैब वहां स्थापित कर दी गई कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति खुले में सरसों का तेल लेके अगर किसी ने पहले से रखा हुआ है तो वो जाए और सरसों के तेल की जांच करवा ले, और अगर वो मिलावटी पाया जाता है तो उसका तत्काल उपयोग रोक ले। कुल मिलाकर सरकार ने काफी तैयारी कर रखी है कि इस बार की दीपावली कम से कम आम लोगों की इस तरह से मिलावट की नहीं हो। अमित, बड़ी तैयारी। जी प्रताप जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि सरकार ने भी अच्छी अपने लेवल पर तैयारी की हुई है। सरकार भी चाहती है कि आम उपभोक्ता को उसके पैसे की कीमत का पूरा कीमत वसूल हो, साथ ही उनका स्वास्थ्य भी एकदम सुरक्षित रहे। हमारे पास में और भी बहुत तरह की चीजें होती हैं कि आप स्मार्टफोन है, GPS है, कई तरह के ऑफर्स होते हैं इस फेस्टिवल सीजन में। उन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आपका मुद्दा में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि इस दिवाली के सीजन में, इस त्योहार के मौके पर किस तरह से खरीदारी करें और किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें ताकि आपकी दिवाली शुभ और लाभ दोनों से परिपूर्ण हो। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम इस चर्चा को और जारी रखेंगे आगे। प्रताप जी, जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, शॉपिंग की टेक्निक्स भी बदल रही हैं। आपके पास में स्मार्टफोन होता है, आप जाते हैं GPS के थ्रू, आपको पता होता है कि कहाँ पर आपकी लोकेशन है। आपने जैसे ही एक मॉल में एंट्री की, आपके पास में वहाँ चल रहे ऑफर्स के बारे में जानकारी आती है। तो ये ऑफर्स की वजह से कई बार ऐसा होता है कि ग्राहक नहीं, जिन चीजों की जरूरत उसे नहीं है वो चीजें भी खरीद लेता है। तो इन सब चीजों से किस तरीके से बचा जाए, ये भी एक मुद्दा हो सकता है। ये एक बड़ा उपभोक्ता कानून से राइट से जुड़ा हुआ मामला है। दीपक जी, बड़ी बात ये होती है कि हम मॉल में जाते हैं, बाजार में जाते हैं और हम लेने जाते हैं, कोई 2-3 चीजें लिस्ट बना के जाते हैं, पता लगता है कि वहां तो बड़ी ऑफर्स आ रही हैं और बड़े माहौल है और हम पूरे बैग भर के ले आते हैं। ऐसे में एक ग्राहक किस तरह से अपनी मानसिकता को संतुलित रखते हुए खरीदारी करे, इसके क्या टिप्स? देखिए, मॉल में जाना, उसमें प्रवेश करना अपने आप में ही एक उपभोक्ता के लिए एक भ्रामक
विज्ञापन की तरह से है, जी, जी। वो उसकी चकाचौंध से वैसे ही काफी प्रभावित हो जाता है।